कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। 5 साल की योजनाएं और 7 गारंटी होगी राजस्थान में जीत का आधार। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कोटा में किया कांग्रेस सरकार रिपीट होने का दावा। केंद्र सरकार पर लगाया राजस्थान में भेदभाव का आरोप। कोटा पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि राजस्थान सरकार ने पिछले 5 साल में जिस तरह की योजनाएं बनाए और जिस तरह के काम किया, उनके साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव जीत के बाद 7 गारंटी जो दी जा रही है, उनके आधार पर राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। जयराम रमेश ने यह बात कोटा दौरे के दौरान गुरुवार को मीडिया से बातचीत में कही। महावीर नगर स्थित एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में जयराम रमेश ने कहा कि राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आमजन के लिए हर तरह से राहत देने वाली योजनाएं बनाए। ऐसी योजनाएं देश में किसी अन्य राज्य में नहीं है। पिछले 5 साल में राज्य सरकार ने जिस तरह के काम किए हैं और अगली विधानसभा चुनाव में जीत के बाद जिन 7 योजनाओं को गारंटी दी जा रही है, वो कांग्रेस सरकार की जीत का आधार होगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पिछले साल निकल गई थी, जिसके बाद कर्नाटक चुनाव में उसका परिणाम देखने को मिला था। उसी तरह से राजस्थान में भी भारत जोड़ो यात्रा का असर देखने को मिलेगा और कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। जयराम रमेश ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने राजस्थान सरकार के साथ भेदभाव किया है। आरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिया, कोटा में जमीन देने के बावजूद भी एयरपोर्ट बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 3 हथियार हैं, एक विपक्ष पर रेड और सीबीआई के छापे पदवाना, दूसरा ध्रुवीकरण करना और तीसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झूठ बोलकर प्रचारित करना। जबकि कांग्रेस सरकार विकास के मुद्दे पर बात करना चाहती है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि राजस्थान में कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है, किसी तरह का कोई टकराव या भेदभाव की स्थिति नहीं है। इस बार चुनाव में कांग्रेस की जीत का चेहरा पंजा है। मुख्यमंत्री का निर्णय विधानसभा चुनाव के बाद बहुमत मिलने पर हाईकमान और चुने हुए विधायक करेंगे। जो नेता विधायक दल का चुना जाएगा उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में राहुल गांधी चुनावी दौरे पर हैं, जबकि सोनिया गांधी को दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के कारण डॉक्टरों की सलाह पर जयपुर में आराम करने के लिए भेजा गया है। टिकट वितरण में देरी के सवाल पर जयराम रमेश ने कहा कि सभी टिकट सोच समझकर और आम सहमति के आधार पर दिए गए हैं। पार्टी एकजुट है और किसी तरह का कोई संशय नहीं है जीत में। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और अन्य 5 राज्यों में जहां चुनाव है वहां भी कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। वहीं जयराम रमेश ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के कामकाज की प्रशंसा करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। पीसीसी मुख्यालय पर विधायक जिग्नेश मेवानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुजरात मॉडल और राजस्थान मॉडल में काफी अंतर है। गुजरात को राजस्थान मॉडल से सीखना चाहिए। यहाँ मेडिकल की सुविधाएं गरीब अमीर सभी की फ्री मिल रही है, जबकि गुजरात में चिकित्सा मंत्री के क्षेत्र में भी मेडिकल सुविधाएं खराब हैं। राजस्थान को कल्याणकारी योजनाओं की तरफ केवल गहलोत सरकार लेकर जाएगी। भाजपा वाले तो फर्जी गुजरात मॉडल की तरह यहाँ भी कुछ नहीं करेंगे। राजस्थान में गहलोत सरकार की 7 गारंटी लोगों को सबको फायदा मिलेगा। गहलोत ने लाखों किसानों का कर्जा माफ किया, मोदी तो उद्योगपति मित्रों का कर्ज माफ कर रहे हैं। भाजपा के संकल्प पत्र जारी करने पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए इसे किसानों के साथ छलावा बताया है। चौधरी ने बयान जारी कर कहा कि भाजपा ने राजस्थान विधानसभा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को संकल्प पत्र के रूप में जारी किया। भारतीय जनता पार्टी के न घोषणाओं के भरोसे रहा, न संकल्प के भरोसा रहा, क्योंकि 2019 में भी एक संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जारी किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और बाकी जनता पार्टी के नेताओं ने 2014 में भी एक घोषणा पत्र जारी किया था। उन्होंने उन तमाम जो पहले घोषणा की गई, जो संकल्प लिए गए, उनकी पुनरावृत्ति भर करने का एक कुसंगीत प्रयास में किया गया। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर किया। घोषणा पत्र में किसानों, युवाओं, महिलाओं पर फोकस किया गया है। भाजपा ने घोषणा पत्र में राजस्थान में व्याप्त अपराधों को लेकर भी ठोस कदम उठाने के वादे किए हैं। युवा बेरोजगारों को 2.5 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। इसके अलावा राजस्थान में जिन किसानों की कर्ज के चलते भूमि नीलाम हुई है, उन 19,000 से ज्यादा किसानों के लिए मुआवजा नीति लाई जाएगी।
महिला अत्याचारों और दुष्कर्म पर रोक लगाने के लिए जिला स्तर पर महिला थाने और एंटी रोमियो स्क्वाड गठित की जाएगी। बच्चों को स्कूल के साथ पूरी तरह से कॉलेज एजुकेशन मुफ्त देने और 12वीं के बाद बच्चों को स्कूटी देने का वादा भी किया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत जारी 75 लाख घरेलू गैस सिलेंडरों को 450 रुपये में ही दिया जाएगा। कला संस्था कलावृत द्वारा राजस्थान ललित कला अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में चित्रकार एवं मूर्तिकार कलागुरु डॉक्टर सुमहेंद्र को समर्पित कार्यशाला के चतुर्थ संस्करण में देश भर के 61 चयनित चित्रकारों ने अपने अपने स्टूडियो में समकालीन विषयों घटनाओं पर आधारित चित्रण कर अपनी अभिव्यक्ति को रेखांकित किया। कलावृत के अध्यक्ष संदीप सुमहेंद्र ने बताया कि लघु चित्रण को नए आयाम देते हुए समसामयिक घटनाओं के विषय प्रधान चित्रण के उद्देश्य से यह विशेष कार्यशाला आयोजित की जाती है। इस कार्यशाला में राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, बंगाल आदि राज्यों के अलग अलग शहरों से चित्रकारों ने भाग लिया। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।